देखो, पेशेंट की एज है 20 ईयर, फीमेल पेशेंट है और पेशेंट में पिछले 3 दिनों से क्या सिम्पटम आ रहे हैं? फीवर, एब्डोमेन पेन, वोमिटिंग और वीकनेस, ये सिम्पटम पेशेंट में आ रहे हैं। अब देखो, मलेरिया, पेशेंट में मलेरिया भी नहीं है, पेशेंट में डेंगू भी नहीं है और ये देखो पेशेंट की सीबीसी रिपोर्ट है। इसमें देखो प्लेटलेट्स काउंट 77 के कम हो रहे हैं और सेकंड एचसीटी देखो, एचसीटी भी अब कम हो रही है। तो इसको अपन बोलेंगे डीएलआई। डेंगू नेगेटिव है लेकिन डीएलआई है, डेंगू लाइक इलनेस। तो चाहे डेंगू हो चाहे डीएलआई हो, दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट चलेगा। तो डेंगू या डीएलआई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है? तो एक तो एचसीटी और एक बीपी और एक पीसी, प्लेटलेट्स काउंट, ये 3 चीज़ें और फिर आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड आपको देना होता है 6 एमएल पर केजी पर ओवर के अकॉर्डिंग। अब अगर एचसीटी की वैल्यू कम होती जा रही है तो 2 एमएल आपको कम करते जाना है। 6 से 4 एमएल, 4 एमएल से 2 एमएल, ऐसे आपको कम करते जाना है। और अगर एचसीटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो 2 एमएल आपको बढ़ाते जाना है। जैसे 6 से 8 एमएल पर केजी पर ओवर, फिर 10 एमएल पर केजी पर ओवर, ऐसे आपको आईवी फ्लूइड बढ़ाते जाना है। ठीक है? तो पेशेंट में प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं और एचसीटी भी कम होती जा रही है। ओके? कम नहीं है लेकिन अब कम होती जा रही है। तो डीएलआई डायग्नोस हो गया और इसमें अब क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले पेशेंट को स्टेबल करना है और स्टेबल करने के लिए आपको सबसे पहले सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा पेशेंट को। जैसे फीवर है तो पैरासिटामोल, वोमिटिंग है तो ओंडेन लगा दिया, पेंटोप लगा दिया और एब्डोमेन पेन है तो डाइसाइक्लोमाइन लगा दिया। न, ये हो गया सिम्प्टोमेटिक। अब देखो, प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं तो आपको एंटीबायोटिक तो देनी ही नहीं है। ओके? एंटीबायोटिक आपको इसमें 0, एंटीबायोटिक इसमें नहीं देनी है। फिर एचसीटी, एचसीटी के अकॉर्डिंग अपन आईवी फ्लूइड देते हैं। तो देखो, इसमें एचसीटी कम हो रहा है, कम नहीं है लेकिन अब होने लग गया। तो इसमें हो सके तो आप ओआरएस ही दो पेशेंट को। ओआरएस पीने के लिए दो, जूस वगैरह ये पिलाओ, पानी ज़्यादा दो आप, है ना? और आईवी फ्लूइड देना है तो 4 एमएल पर केजी पर ओवर के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। नहीं तो इसमें ज़्यादा आईवी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है। ओरली ही आप पेशेंट को दे सकते हो, ओआरएस, जूस ये आप दे सकते हो। ओके? तो ये बात की अपन ने डीएलआई